सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी के सेवा सुरक्षा सहयोग बैच में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी इस क्लास जो हमारी लास्ट क्लास रही थी उसमें हमने वॉइस कंप्लीट करके नरेशन का बेसिक पढ़ा था। फिर नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने 4 पोर्शन बताए थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। पहला तो मैंने बताया था कि भी जो इन्वर्टेड कोमाज होगा उसको हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे। दूसरा मैंने बताया था भाई हम चेंज ऑफ टेंस, भाई कौन सा टेंस किस में चेंज होगा वो देखेंगे, हालांकि उसको हमने पढ़ा नहीं था। तीसरा था भाई सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किसके अनुसार चेंज किया जाएगा वो देखा था। और जो हमारा चौथा पार्ट था अदर पार्ट्स, उसमें मैंने बताया था भाई यस्टरडे टुनाइट, उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हम क्या लिखेंगे। ये सारी बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो अगला हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है हमारा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, कौन सा टेंस किस में जाएगा, चेंज ऑफ टेंस। देखो मैंने कल 2 चीजें बताई थी, एक तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, एक बताया था रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों अलग अलग हैं। ये वाला तो वो भाग है जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना, और ये वो है जो कोमा के बाहर रहने वाला है। इसमें भी अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है, और इसमें भी अपना एक सब्जेक्ट होता है और इसमें भी अपनी एक वर्ब होती है। जो इसका सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, जो वर्ब होगी वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, और इसमें भी जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो वर्ब होगी वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगी, ठीक है ना। अब जो हमारे चेंज ऑफ टेंस रूल होने वाले हैं वो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए होने वाले हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा था और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा था। मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई कौन सा क्या था। ध्यान रखना, रिपोर्टिंग जो कोमाज के बाहर रहेगा, जो कोमाज के बाहर रहेगा, और जो अंदर रहेगा कोमाज के अंदर उसको बोलेंगे रिपोर्टेड, ठीक है ना। चेंज ऑफ टेंस में हमारा जो पहला रूल होने वाला है यही रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे लिखो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस या खाली प्रेजेंट टेंस डालो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस भी हो, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें मतलब यानी कि उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यदि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, यानी कि जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होगा, अगर वो प्रेजेंट में दिया हुआ या फिर फ्यूचर में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम उनके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए सेम टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। कैसे लिखा जाएगा, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो जैसे कि बताया था भाई, जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, उसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास में हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए थे भाई, अगर डायरेक्ट नरेशन में से टू है, सेज टू है और सैड टू है, तो इनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते टाइम इसको तो टेल में चेंज कर दिया जाएगा,
इसको टेल्स में चेंज कर दिया जाएगा और इसको टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा अदर पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा था, उस टाइम पे हम ये डिस्कस करना भूल गए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अगला बताया ही था, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके किसका प्रयोग करना भाई, हमको दैट का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना, दैट का। ठीक है, अगला जो चेंज ऑफ टेंस रहेगा वो रूल अब हम पढ़ना स्टार्ट कर ही चुके। क्या बताया था मैंने, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो किसी भी टेंस में हो, उस पर कोई चेंज नहीं पड़ने वाला, उसको एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं, राम सेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे मैंने बताया था, जो डायरेक्ट होगा उसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, इसको कैसे चेंज करेंगे। देखो ये हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है ना, और कौन सा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यानी कि जो ये वाला सेंटेंस है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इसको इसी में लिखा जाएगा। ठीक है ना, देखो राम क्या बनेगा इसका चेंज करते टाइम, राम सेज, इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके किसका प्रयोग करना, दैट का, राम सेज दैट। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि अगर ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ही। राम सेज दैट ही। ठीक है ना, अब भाई ही के साथ एम तो आएगा नहीं, तो इसके साथ क्या आएगा, इज। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे लिखा जाएगा भाई। ठीक है ना, क्या बताया मैंने, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के दैट का प्रयोग करना है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो इस सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। मैं बोलता हूं, मोहन सेज टू मी he is going to Delhi, he is going to Delhi। ठीक है ना, ऐसे बोला गया है। ठीक है ना, तो क्या करूंगा मैं, मोहन कौन सा, ये सबसे पहले मेरे को टेंस देखना है। ये मेरा जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये किस में है, मेरा सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, यानी कि मोहन सेज टू को किस में चेंज करेंगे हम, टेल्स में। मोहन टेल्स मी, इन्वर्टेड कोमाज की जगह किसका प्रयोग करना, दैट का, दैट का। जो ही है भाई मेरा, ही मेरा क्या, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में बताया था नो चेंज। ठीक है ना, नो चेंज, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। ये इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होने वाला। ठीक है ना, एक और लिखता हूं मैं, सीता सेज सी वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, इसको चेंज करना भाई। देखो हमने इस चीज पे फोकस करना है, ये तो हमारा जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग स्पीच है, ये तो हमारा किस में, प्रेजेंट में, और ये किस में आ गया अब की बार, हमारा पास्ट में। ठीक है ना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इस वाले सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि इसको तो एज इट इज ही लिखा जाएगा। ओके, अच्छा भाई कैसे चेंज करेंगे, सीता सेज को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। सीता टेल्स दैट, सी क्या मेरा, थर्ड पर्सन में नो चेंज, सी वाज गोइंग टू प्ले क्रिकेट।
टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। सीता ने बताया भाई वो दिल्ली मतलब क्या नाम है, क्रिकेट खेलने जा रही है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, देखो इसमें ज्यादातर हमारे क्वेश्चन फ्यूचर से कभी पूछा नहीं गया, ना ही इतना उस पर फोकस किया जाता है, प्रेजेंट ही दिया जाता है। ये मत देखना भाई ये वाला तो हमारा प्रेजेंट में जा रहा है, ये वाला हमारा पास्ट में जा रहा है। ठीक है ना। नरेशन में इन रूलों का खास ध्यान रखना है। ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहता हूं मिस्टर वर्मा tells me you are reading a newspaper. You are reading a newspaper. मिस्टर वर्मा टेल्स मी यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है ना। मिस्टर वर्मा रिपोर्टिंग वर्ब किस में भाई, मेरा प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा मिस्टर वर्मा से सॉरी भाई सेज लिखना था, पहले वो चेंज करके लिख दिया। सेज मी क्या आएगा, टेल्स मी। अब देखो जो हमारा ये कैसा है भाई, सेकंड, सब्जेक्ट कैसा मेरा है, सेकंड पर्सन है, तो वो किसके अनुसार चेंज होगा भाई, वो होगा मेरे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का मेरा जो सब्जेक्टिव केस होने वाला वो क्या होने वाला, आई एम, आई के साथ तो क्या लगना, एम। आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। मिस्टर वर्मा टेल्स मी आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर। मिस्टर वर्मा ने बताया कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। ठीक है ना। चलो एक और ले लेते हैं, सोनू टेल्स he had finished the homework। ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है भाई। देखो मैं ये एग्जांपल चेंज करके इसलिए ले रहा हूं भाई, मैंने बताया था अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा और फिर इस साइड कोई सा भी हो, प्रेजेंट का हो, परफेक्ट का हो, कंटिन्यूअस का हो, कोई सा भी हो, उसमें कोई चेंज नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। इसका कैसे बनाओगे, इसका बनाओगे सोनू, अरे फिर से गलती हो गई, सोनू टेल्स दैट थर्ड पर्सन का क्या होगा भाई, नो चेंज, ही हैड फिनिश्ड द होमवर्क। मेरे ख्याल से इसमें हमने कोई गलती कर दी। मिस्टर वर्मा टेल्स मी दैट लगाना भूल के, दैट। ठीक है ना। सोनू टेल्स दैट ही हैड फिनिश्ड द होमवर्क। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो आगे चल के यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में चाहे कोई सा भी हो सेंटेंस, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है भाई, अगला रूल देखो। जो अगला रूल है, अब थोड़े अच्छे वाले रूल शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जो टेंस वाले हैं ना भाई, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा अब आगे चल के, आपको ध्यान ये नहीं रहेगा कि कौन से में क्या चीज करना है। ठीक है। जैसे लिखो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच अगर मेरा
सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो भाई वो तो चेंज हो जाएगा किसमें, मेरा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में आ गया और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, लेकिन पहले तो क्या था हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच किसमें था, रिपोर्टिंग स्पीच वो प्रेजेंट टेंस में था। और अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, तो भाई ये चेंज हो जाएगा मेरा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। और अगर ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में हो, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हो, तो ये मेरा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर। और अगर ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, अगर ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है ना, अगर मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो सिंपल प्रेजेंट तो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो मेरा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मेरा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, मैंने बोला मोहन said to me, मोहन said to me, I am writing a letter, I am writing a letter, ऐसे बोला मैंने। ठीक है ना, ये क्या है, ये तो मेरा जो रिपोर्टिंग है ये तो मेरा किस में, पास्ट में है। लेकिन जो मेरा रिपोर्टेड है वो मेरा किस में दिया हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये तो मेरा पास्ट के अंदर, पास्ट में ही रहेगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है मेरा, ये यहां से किस में चेंज हो जाएगा भी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सारे के सारे रूल एज इट इज रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना भाई, जो सैड टू है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सैड टू मेरा किसके अंदर चेंज हो जाएगा भाई, टोल्ड में। सैड टू किसके अंदर चेंज हो जाएगा, टोल्ड के अंदर। सैड टू मेरा किस में चेंज होने वाला भाई, टोल्ड के अंदर। ठीक है ना, टोल्ड के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा, मोहन टोल्ड मी, मोहन टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या आ जाएगा, दैट। ये मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा भाई वो क्या होगा, ही। और ही के साथ भाई क्या आएगा, किस में जाने वाला है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है मेरी, वाज या वर। तो इसके साथ क्या आएगा, वाज। ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज होगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये चेंज होने वाला है। ठीक है ना, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं सिंपल प्रेजेंट का लेके चलता हूं। मैं बोलता हूं सीता said to me, she reads a book, she reads a book। सीता ने मेरे को बताया कि भाई वह एक पुस्तक पढ़ती। इसको कैसे चेंज करूंगा मैं, सीता सैड टू को किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड के अंदर। ठीक है ना, टोल्ड के अंदर। पहले तो भाई क्या था, से था, सेज था, से था, सेज था। ठीक है ना, उसको टेल्स टोल्ड में चेंज कर लिया जाता था। सैड को किस में चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में। टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, दैट का। ठीक है ना, सी। ठीक है, सी क्या मेरा, थर्ड पर्सन, नो चेंज। और रीड को भाई प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। भाई जो रीड है उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है भाई, वो भी क्या होती है, रीड, रीड ए बुक।
रीड ए बुक। सो सिंपल, ठीक है ना। बस टेंस पे फोकस करना, कौन सा दिया हुआ है, रिपोर्टिंग क्या, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस में, कौन सा किस में चेंज होगा, ये बस बेसिक से रूल हैं। नरेशन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल एज इट इज वॉइस की तरह, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसका लेंगे अगला हम प्रेजेंट परफेक्ट का ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं रोहन said to me you have completed your chapter, ठीक है ना। ये किस में, मेरा पास्ट के अंदर है, और ये किसके अंदर है, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। ये वाला पोर्शन मेरा किस में चेंज होने वाला, पास्ट परफेक्ट में। चलो चेंज करते हैं। रोहन टोल्ड मी इन्वर्टेड कोमाज को हटा के किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग, ठीक है ना। अब देखो भाई, एक चीज यहां से नहीं और देखना, अगर मेरा सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा भाई, वो होगा मेरा ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट का। अगर मान लिया किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के अनुसार भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस। अब अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो हम आई का प्रयोग करेंगे, दैट, तो क्या बनेगा, आई हैड कंप्लीटेड। अब यूअर चैप्टर नहीं, क्योंकि यूअर आया था यू के अनुसार, ठीक है। अब जो यहां पे आएगा वो आएगा आई के अनुसार, तो क्या आएगा, माई चैप्टर। इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, कहीं जल्दबाजी में यूअर चैप्टर ना चिपका दो। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम जैसे जैसे नरेशन के चैप्टर के अंदर घुसते जाएंगे धीरे धीरे अपना लेवल प्लस करते चलेंगे, ठीक है ना। अभी हम टेंस बेस्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने टेंस से शुरुआत की थी, टेंस बेस्ड चैप्टर को मैंने पहले वॉइस करवाया, उसके बाद हम ये नरेशन कर रहे हैं, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग, यानी कि जो टेंस को हम कर रहे थे हमारा वो एक फ्लो लगातार कंटिन्यूअसली बना रहे। ओके, चलो इसका मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल और रह गया ये वाला, इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं, गीता said to me she had क्या था, she has been playing cricket since morning, ठीक है ना। ये है, तो कैसे चेंज करेंगे, गीता टोल्ड मी। देखो भाई, अब छोटी छोटी बातें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार बता चुका हूं। सेड टू को मैं किस में चेंज करूंगा, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर मैं किसका प्रयोग करूंगा, दैट का। अगर ये मेरा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होने वाला, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर नो चेंज होने वाला, ठीक है ना। गीता टोल्ड मी थर्ड पर्सन, मी दैट सी प्रेजेंट परफेक्ट में था, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सो सिंपल, ठीक है ना। ये मैंने बताया, अगर मेरा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो इसमें चेंज होगा, कंटिन्यूअस में तो पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा चेंज होने वाला है, ठीक है ना। अब इन्हीं रूलों को आगे बढ़ाते हुए मैं बताता हूं आपको कि अगर ये हमारा
अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेल हो, सेल यानी कि ये भी कह सकते हैं अगर फ्यूचर की बात हो तो सेल हो, विल हो, सेल बी हो, विल बी हो, ठीक है ना, सेल हैव बीन हो, सेल हैव बीन हो, विल हैव बीन हो, विल हैव बीन हो। तो उसको कैसे चेंज करने की, जो हमारा सेल होगा वो शुड के अंदर चेंज हो जाएगा, विल होगा वो हमारा वुड में चेंज हो जाएगा, सेल भी होगा वो हमारा शुड बी में चेंज हो जाएगा और विल भी होगा वो हमारा वुड बी में चेंज हो जाएगा। और ये शुड हैव बीन और विल हैव बीन है तो ये हमारा वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं राम सेज, सॉरी पास्ट में लेना है, राम सेड टू मी आई सेल राइट ए बुक। राम ने मेरे को कहा कि भाई मैं एक पुस्तक लिखूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम यानी कि ही। अब ही के साथ देखना भाई सेल आएगा या विल आएगा, थर्ड पर्सन है इसके साथ तो क्या आएगा, विल आएगा तो वुड, ही वुड राइट ए बुक, ही वुड राइट ए बुक, वह क्या लिखेगा, पुस्तक लिखेगा भाई, ठीक है ना। अब फॉलो में ऐसा ना कर देना ही सेल के साथ यहां पे ही शुड कर दे, ठीक है ना। इसका भी हमको क्या करना, खास ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं रमन सैड टू मी यू विल बी राइटिंग ए चैप्टर, इसको कैसे चेंज करेंगे हम, देखो क्या आएगा, रमन टोल्ड मी, देखो मैंने क्या था, ये सेंटेंस बता दिया। देखा जाए तो एक से ये सारे ही क्लियर हो जाते हैं, मैं बार बार लिख के ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। रमन टोल्ड मी दैट जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, टोल्ड मी दैट आई के साथ क्या लगने वाला भाई, मेरा सेल। देखा जाए तो हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई शुड बी राइटिंग ए चैप्टर, ठीक है ना। ऐसा हमारा होने वाला है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये हमारा नरेशन में इस तरीके से कुछ चेंज होंगे, अगर ये वाला टेंस दिया हुआ तो हमारा ये वाला आएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद अगला जो आता है भाई, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो देखो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो, तो कैसे होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में दिया हुआ है, लेकिन पहले वाला कैसे पढ़ा था हमने, वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में था,
सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में था, लेकिन जो रिपोर्टेड था वो प्रेजेंट में दिया हुआ था, उसको चेंज किया था। लेकिन अब की बार क्या है, दोनों के दोनों किस में दिए हुए, पास्ट टेंस में। जो रिपोर्टिंग स्पीच है भाई वो तो पास्ट में ही रहेगा, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, अगर वो सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में, तो भाई वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होने वाला, वो पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर वो पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, अगर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने वाला है। ठीक है ना, ध्यान रखना, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट तो वो भी पास्ट परफेक्ट में ही। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, स्नेहा said to me you were reading the Gita, you were reading the Gita। ठीक है ना, you were reading the Gita। कैसे चेंज करोगे इसको, अब देखो ये तो पास्ट का, भाई तो पास्ट में ही रहने वाला, हमको फोकस करना इस वाले पोर्शन पे। ये किसके अंदर, ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर है, तो ये किस में चेंज होगा, मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होगा। यानी कि स्नेहा टोल्ड मी, स्नेहा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या, दैट, दैट यू सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई पास्ट परफेक्ट में क्या बनेगा, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग द गीता, आई हैड बीन रीडिंग द गीता। सो सिंपल भाई, आई हैड बीन रीडिंग द गीता। और अगर मैं ऐसा लिखूं कोई भी सेंटेंस, यानी कि मैं बोलूं, चलो मैं यही ले लेता हूं, स्नेहा said to me she had been reading the Gita for 1 hour, अगर मैं कुछ ऐसा लेता, ठीक है ना, तो इसको कैसे चेंज करता भाई, देखो, स्नेहा टोल्ड मी दैट, सी का क्या रहने वाला है मेरा, सी हैड बीन रीडिंग द गीता फॉर 1 hour, तो भी मेरा सेम रहने वाला था। अगर ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में तो ये परफेक्ट में जाएगा, अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो फिर भी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। ठीक है ना, इन रूल्स पे स्पेशल ध्यान रखना है। हमारा ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, एक ये वाला एग्जांपल और देख लो। चलो मैं बोलूं, अंकित सैड टू मी, अंकित ने मेरे को कहा, अंकित said to me he, किस में लिखना है, पास्ट में, he was
ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ले लेते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये तो कर लिया था हमने, पास्ट का लेना है। चलो, सेड टू मी, ही प्लेड क्रिकेट लिखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? अंकित टोल्ड मी क्या बोलेंगे? अंकित टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या, दैट। अंकित टोल्ड मी दैट ही, नो चेंज, ठीक है ना, दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। पास्ट है ना, किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अब ये पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है? ये सारी चीजें हम टेंस के चैप्टर में कर चुके हैं और बेसिक सी मैंने यहां पर भी बताई थी। ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अगर मेरा यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट में होता तो कैसे लिखता मैं लिखता अंकित said to me he had, ये हमने इसी का एग्जाम्पल किया था शायद, चलो कोई बात नहीं। he had कौन सा था मेरा? he had played, he had been playing क्रिकेट, शायद यही किया था भाई, since evening, चलो कोई बात नहीं, रूल तो सेम रहने वाला, बस टेंस में ही चेंज करना। अगर हमने बाय चांस, मेरे को भी स्किप हो गया माइंड से, क्या लिखा था मैंने? अंकित सेड टू मी ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग, ठीक है भाई। एग्जांपल देना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम होता है, कुछ भी माइंड में आ जाए, ठीक है ना, ये कोई याद करने की चीज है नहीं। चलो कैसे चेंज करें? अंकित टोल्ड मी he had been playing cricket, he had been playing cricket since evening, ये ऐसे चेंज होगा भाई, ठीक है ना भाई। ये थी आज की हमारी नरेशन की क्लास, ठीक है। हमने चेंज ऑफ टेंस किए, आगे की क्लास में हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये रहेगी भाई, जो हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा का यानी कि HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस लेवल तक का, वैसे तो उसका इन सेंटेंस पर ही ज़्यादा फोकस रहता है, उस लेवल तक का हम कल की क्लास में फिनिश नरेशन को कर ही दें, ठीक है ना। जो हमारी लास्ट टाइम होता है वो कैब का, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। हमने शायद 120-25 तक वर्ड कर लिए और 125 के साथ हमने एवरेज मिनिमम 3 वर्ड किए होंगे, यानी कि 125 या 375 इतनी वो कैब अराउंड हम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और पोर्शन ऐड करते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स है वो कैब के, वो देखो का हमारा जो पहला वर्ड है वो है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है भाई कोई भी घोषणा करना, ठीक है ना। क्या करना? कोई भी घोषणा करना या फिर कोई भी एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज का तो मतलब होगा एडवर्टाइजमेंट करना, अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा, और उसका सिनोनिमस क्या हो सकता है? एडवर्टाइज। अगला है भाई एनुअल। देखो एनुअल का मतलब होता है कोई भी चीज क्या करना? रद्द करना। कोई भी चीज क्या करना? रद्द करना, निरस्त करना, कैंसिल करना, वैलिड उसका ना होना, इनवैलिडेट, ठीक है ना। देखो ये एनुअल है और एक वर्ड होता है एनुअल, जिसका मतलब क्या होता है? वार्षिक। इसमें ए काउंट होता है, इसके अंदर ए नहीं है, ध्यान रखना इस वर्ड का। एनुअल का मतलब क्या होता है? रद्द करना, रिपेल भी बोल सकते हैं, इनवैलिडेट। अगला है भी एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है भी असंगत सा, यानी कि बेमिलनसार, यानी कि थोड़ा अजीब सा, थोड़ा स्ट्रेंज टाइप, असंगत, ठीक है ना, या फिर विचित्र भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिमस क्या होने वाला? हमारा पेक्यूलियर। अगला भाई एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है भाई कोई भी चीज इकट्ठा करना, उसका संग्रह करना, यानी कि उसका क्या करना? कलेक्शन करना, एंथोलॉजी, ठीक है ना। उसका सिनोनिमस क्या होने वाला? हमारा कलेक्शन। अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी वर्ड मेरे ख्याल से पहले आ चुका हमारे वर्ड्स में, जिसका मतलब क्या होता है भाई? घृणा करना। घृणा करना, किसी को पसंद ना करना, किसी को ना पसंद करने का मतलब है डिसलाइक। लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना।
अगला भाई एंटिक, सुना होगा एंटिक वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं का मतलब क्या होता है, एंटिक का मतलब पुराना, यानी कि एंशियंट, ठीक है ना, एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, एंशियंट यानी कि पुराना। अगला भाई एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, उदासीन, ठीक है ना, इनडिफरेंट, इसका सिनोनिमस क्या होने वाला, इनडिफरेंट, उदासीन। अगला है भाई अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है भाई चोटी, चोटी, ठीक है ना, शिखर, टॉप में होना कोई भी चीज, ओके। अगला है भाई एप्लोम्ब, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है बिल्कुल। एप्लोम्ब का मतलब होता है भाई आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योरेंस या फिर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, एप्लोम्ब। अगला भाई अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है भाई भयावह, थोड़ा डरावना, क्या डरावना, डरावना, ठीक है, या फिर शॉकिंग, शॉक कर देने वाले कोई चीज। अगला भाई अपीयर, अपीयर का तो मतलब पता ही होगा, अपीयर का मतलब होता है सीन, प्रतीत होना, प्रकट होना, सीन। अगला भाई अपीज, अपीज होता भाई किसी को मनाना, कोई गुस्से में उसको शांत करना, पैसिफाई करना, काल्म, पैसिफाई वर्ड पहले आ चुका वैसे, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला वर्ड है अप्रेज, अप्रेज, APPRAISE, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना यानी कि कोई वस्तु कितने की है, कितना उसकी वैल्यू होने वाली है, ऐसा, यानी कि गैस लगाना, ये कहते हैं ना आइडिया लगाना भाई ये कितने की होगी, या फिर कोई एस्टिमेट, ठीक है। इसके बाद भाई अगला वर्ड है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, ठीक है ना, एप्रीहेंड, अरेस्ट करना किसी को, ओके। अगला जो वर्ड है वो है भाई आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है भाई कठिन, क्या होता है मतलब कठिन, ठीक है। इसका सिनोनिमस होने वाला हमारा डिफिकल्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भाई ये मैं पहले भी बोल चुका कई बार, जो वोकैब का पोर्शन है ना, इसको साथ के साथ कंप्लीट करते रहना, क्योंकि हमारा जो अब अपकमिंग सीटी है 2024 का, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अब आपके वोकैब के होने वाले हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ये नंबर बिल्कुल फ्री के, ठीक है ना। 2000 वर्ड्स है, बस एक बार इनको याद कर लो, एग्जाम में वही बार बार रिपीटेशन में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स की जो वोकैब याद करने की वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो इसको अवॉइड भी कर रहे थे। और किसी भी स्टूडेंट्स को compete करने के लिए, यानी कि 1-2 नंबर उससे एक्स्ट्रा गेन करने के लिए, जो पोर्शन बाकी स्टूडेंट्स स्किप करके चलते हैं उसको लेके चलना होता है, यही कंपटीशन है, ठीक है ना। 1-2 नंबर से दो जो मतलब जो पा जाता मतलब वही एक्चुअल में कंपटीशन के अंदर होता है भाई, ये 1-2 नंबर से रह जाए, ठीक है ना। जो 10-10 नंबर कट ऑफ से डाउन होते हैं उनका कंपटीशन कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि कंपटीशन बच्चों का 2-3 मार्क्स पे ही रुकता है, और ये आपके लिए रामबाण हो सकते हैं, यानी कि इस पोर्शन को साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।